नमस्कार, मैं वंदना मिश्रा। वंदना म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ पर पढ़ रहे थे। अभी तक हमने आपको संगीत की परिभाषा, स्वरों के प्रकार, स्वरों की पहचान, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आपको करा दी है। बच्चों, अब जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, आप छोटी क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th या फिर आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि वन लाइनर क्वेश्चन भी हमारे कैसे बनते हैं। क्योंकि मैं शुरुआत से बेसिक आपको पढ़ा रही हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखकर आपको समझाऊंगी कि किस तरह से बनते हैं। 10th हमारा बोर्ड भी आने वाला है, बोर्ड में भी हमारे 20 क्वेश्चंस हमारे OMR बेस्ड होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते कैसे हैं, हमारे टॉपिक से कहाँ से बनेंगे, किस तरीके से आते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हमने जितना आपको अभी अपनी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में जितनी हमने आपको डिटेल कराई है, थ्योरी समझाई है, तो हमने उन्हीं को लेकर, जितना मैंने अभी कराया है उन्हीं में से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस नोट कराए हैं। उन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और लिखिए। साथ ही साथ नोट करते जाएंगे बच्चों, तो आपको बाद में याद करने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले हमने आपको कराया था कि संगीत में कितने स्वर लगते हैं। आंसर क्या है हमारा? आंसर है हमारा 7। कितने लगते हैं? 7। देखिए, बोर्ड में एग्जाम में ऐसे आ जाता है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड है, इसमें 3 आ जाएगा, और थर्ड ऑप्शन में हमारा 5 आ गया, फोर्थ में हमारा हो सकता है ऐसे आ जाए, कोई नहीं। तो हमें करना क्या है, हमारा जो राइट आंसर है हमारा क्या है? 7। समझ में आ रहा है ना बच्चों। सेकंड पर पहुंचते हैं। संगीत में कुल कितने स्वर लगते हैं? संगीत में कितने पे आंसर हमारा 7 हुआ, 7 हुआ, और कुल पर आंसर हमारा 12 होगा। कितना होगा? 12। कुल पर हमारा 12 आंसर होगा। इसी में ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान में नहीं रखने, हमें ध्यान में रखना है कि उसका मेन जो आंसर है वो क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम भटक जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा कब बढ़ता है? जब हमें उसका राइट आंसर पता होता है। तो वन लाइनर इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ये लेकर आई हूँ। आप इनको समझिए और उनके रियल आंसर जो एक्चुअल में है वो उनको आप याद करिए, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। तो संगीत में कुल कितने स्वर लगते हैं? हमारे 12 हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के कितने प्रकार होते हैं? लास्ट वाली वीडियोस आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आप बेशक ना लिखो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लिखिए, लेकिन एक बार उनको ध्यान से देखिए और सुनिए। एक बार देखने और सुनने में ही आपको याद हो जाएगा। इस बात को मैं कह सकती हूँ कि आप एक बार उसको प्लीज ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, आंसर आप तुरंत देंगे। स्वर के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अगला हम बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 4, और क्वेश्चन क्या है? स्वर के प्रकारों के नाम लिखिए। स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको 9th 10th के एग्जाम आने वाले, होम एग्जाम हुए, बोर्ड के हुए, सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप की देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगे भी, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिक यही क्वेश्चन है। हमारा जो बेस के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यही बनते हैं। म्यूजिक की शुरुआत ही यही है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ ही साथ नोट करा रही हूँ, इसीलिए कि आप इनको नोट करेंगे और लर्न करेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विकृत स्वर की संख्या लिखो। विकृत स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। विकृत स्वर की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? रे, गा, मा, धा और नी। ये आपके विकृत स्वर होते हैं। मैं बार बार नोट कराती हूँ, बार बार इनको चिन्ह के साथ बता रही हूँ। चिन्ह के साथ इसलिए बता रही हूँ कि चिन्ह के साथ बताऊंगी तो आप कभी इनको भूलेंगे नहीं। इसके बाद विकृत स्वर के प्रकार एवं नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकृत स्वर के प्रकार एवं नाम लिखो। विकृत स्वर के प्रकार कितने होते हैं? विकृत स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि बल्कि विकृत स्वर के कितने प्रकार है। आंसर ऑब्जेक्ट में आपको दे दिया जाता है 2, 5, 8, कुछ भी दे दिया जाता है। तो अगर आपको क्लियर पता है कि विकृत स्वर के प्रकार कितने हैं, तो आंसर आप 2 पर लगाएंगे। ठीक है। अब कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकारों के नाम लिखो, इसलिए हमने आपको दोनों ही चीजें करा दी हैं। आगे
प्रकार दो होते हैं, दोनों के नाम कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। आगे हम चलते हैं, शुद्ध स्वर की संख्या और प्रकार बताओ। शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? शुद्ध स्वर की संख्या हमारी 7 होती है। प्रकार हमारे 2 होते हैं और दोनों के नाम क्या क्या होते हैं बच्चों? चल स्वर और अचल स्वर। ठीक है ना, पिछली आपको सारी डिटेल आपको पिछली वीडियो में है। चल स्वर कितने होते हैं, अचल स्वर कितने होते हैं, कौन से स्वर आगे अपने चले जाते हैं या अपने स्थान पर ही रहते हैं, ये सारा आप अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हैं, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को पहले देखिए, तो आपको थ्योरी पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे नोट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, कोमल स्वर की संख्या व पहचान चिन्ह बताओ। कोमल स्वर आपको मैं ज्यादातर वीडियो में बताती रहती हूँ कि कोमल स्वर की संख्या क्या है। कोमल स्वर की संख्या हमारी 4 होती है। ठीक है ना, पहचान चिन्ह क्या होता है? पहचान चिन्ह हमारा स्वर के नीचे पड़ी लाइन होती है। स्वर के नीचे लाइन हम खींचते हैं, वो हमारा कोमल स्वर कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों, तीव्र स्वर की संख्या व पहचान बताओ। तीव्र स्वर की संख्या कितनी होती है बच्चों? ये भी हमने आपको बताया है। तीव्र स्वर की संख्या हमारी 1 होती है। कौन सा होता है? माँ होता है। ठीक है ना, इसकी पहचान चिन्ह क्या होता है? इसका जो पहचान, इसकी जो है पहचान चिन्ह है वो क्या है? ऊपर हमारी लाइन खड़ी होती है। क्या होती है? ऊपर लाइन खड़ी। हमारा तीव्र माँ है, माँ के ऊपर हमने लाइन खड़ी कर दी, ये हमारा हो गया आंसर। ये आपको ऑब्जेक्ट में ज्यादातर आते हैं, कभी कभी हमारा क्या होता है अति लघु में भी आ जाते हैं। अति लघु में भी बच्चों के लिए आ जाता है कि तीव्र स्वर की संख्या बताइए, तीव्र स्वर की पहचान चिन्ह बताइए, तो आप उसको लाइन में करके लिख सकते हैं कि तीव्र स्वर हमारा 1 होता है, इसकी पहचान चिन्ह स्वर के ऊपर खड़ी लाइन होती है। ठीक है ना बच्चों, अगला हमारा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये आपको देखने को भी मिलता है, पूछा जाता है। संगीत में किन कलाओं का समावेश होता है? संगीत में किन कलाओं का समावेश होता है? ठीक है ना बच्चों, संगीत में पहली वीडियो में आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। संगीत में सबसे पहले तो हमारी 3 कलाओं का समावेश होता है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? गायन, वादन और नृत्य। हमारी संगीत की परिभाषा भी यहीं से बनी है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को हम संगीत कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, और हमारी जो तीनों कलाओं का जो समावेश भी हमारा क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इनको ध्यान से मुझे सुनिए, सुनने में ही आपको याद हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से एक बार वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको सुनने में ही सारा याद हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी टॉपिक कराए हैं उनके आपको छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन बना के आपको समझाऊं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टॉपिक अच्छे से आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।